नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने गृह जनपद के 2 दिवसीय दौरे पर दूसरे दिन आज गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर स्थित यात्री निवास में जनता दर्शन कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने कई जनपदों से आए सैकड़ों फरियादियों की फरियाद सुनी है। फरियाद सुनने के बाद संबंधित अधिकारियों को तुरंत से तुरंत निस्तारण के निर्देश भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर सीधे आप देख पा रहे हैं कैसे सीएम योगी तमाम फरियादियों की फरियाद सुनते नजर आ रहे हैं। जनता दरबार, चाहे सीएम लखनऊ में रहे या किसी और जनपद में, जनता दरबार जरूर लगता है। तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद 2021 में प्रोन्नत करने के साथ दिए गए अंकों से असंतुष्ट अगर कोई छात्र छात्रा है तो उसके लिए अंक सुधार परीक्षा का आयोजन किया गया। ये परीक्षा आज है, परीक्षा की शुरू हो रही। इसके लिए कुल 79,286 छात्र पंजीकृत हो चुके हैं। आपको बता दें, प्रदेश भर में परीक्षा के 590 केंद्रों पर 2 पालियों में परीक्षाएं चल रही हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय लखनऊ में केंद्रीकृत ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है, जहां से जिले के हर एक कंट्रोल रूम और परीक्षा केंद्र पर सीधे तौर पर नजर रखी जा रही है। अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला के हिसाब से 18 सितंबर से शुरू हो रही अंक सुधार परीक्षा के लिए हाई स्कूल में 24,667 बालक और 13,264 बालिका सहित कुल 37,931 परीक्षार्थी, जबकि इंटरमीडिएट में 27,990 आपको बता दें कि 49 बालक और 13,406 बालिका सहित कुल 41,355 परीक्षार्थी पंजीकृत हुए हैं। ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं, हमारे साथ में अनूप जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से। अनूप, क्या कुछ अपडेट है? परीक्षार्थियों का पंजीकरण हो चुका है और आज परीक्षाएं चल रही हैं 2 पालियों में, लेकिन ऐसे में बहुत बड़ा चैलेंज कोविड भी होने वाला है, साथ में असंतुष्ट जितने छात्र हैं वो संतुष्ट हो पाए, इस बार की भी कोशिश होगी। देखिए पूजा, आज सुबह 8 बजे से परीक्षा स्टार्ट हो गई थी। अंक सुधार परीक्षा इसका नाम दिया गया था और लगातार हालांकि इस परीक्षा में 2.25 घंटे का समय दिया गया था। बच्चे सुबह 8 बजे पहुंचे और कुछ आपको फोटोग्राफ दिखाएंगे, विजुअल दिखाएंगे कि ये जो मेन गेट है, ये सेंटर बनाया गया, जुबली इंटर कॉलेज है। सोशल डिस्टेंसिंग ध्यान देते हुए गोला बनाया गया हुआ है और आप देख सकते हैं सैनिटाइजर भी रखा गया है ताकि जो बच्चों की संख्या है वो धीरे धीरे हो। और ये ऐसा सेंटर है, सबसे ज्यादा लखनऊ में यहाँ बच्चे थे, करीब 825 बच्चे सेंटर में शामिल थे। कुछ विद्यार्थी भी हैं, इनसे भी बात करेंगे कि क्या नाम है बेटा आपका? आरती सिंह। किस क्लास की परीक्षा दे रही हैं? 10th। पेपर पहले बताओ कैसा हुआ है? अच्छा रहा है पहले पेपर, मतलब जिस हिसाब से दोबारा पेपर दिया गया उस हिसाब से ठीक था। एक मन में आशंका थी आपके कि प्रमोट हो गए हैं, कोई एक वेस नहीं आ पाया, फर्स्ट सेकेंड कुछ इस तरीके से, तो क्या लगता है कि वो ये दोबारा आपने फॉर्म भरा सही है या आज का पेपर देके थोड़ा नर्वस हैं आप? नहीं, सही है। पहले तो हमारे मार्क्स ही नहीं आए थे, क्रॉस आया था। अब पेपर खुद दिया है तो ठीक ही है, जैसा भी आएगा खुद का रिजल्ट आएगा। बिल्कुल सही बात है। आप किस क्लास की पेपर दे? जी, मैंने भी हाई स्कूल का ही पेपर दिया था। पिछली दफा मेरे पेपर में भी सिर्फ एक्स भर दिया था, तो काफी ज्यादा टेंशन थी कि इसमें तो नंबर ही नहीं है, ऐसा रिजल्ट किस काम का। तो जब पता चला कि एक बार फिर से हमें एक चांस मिलेगा एग्जाम करने का, तो थोड़ी खुशी। आज पेपर देने में थोड़ी सी टेंशन हो रही थी, एक तो अचानक से सब हुआ, लेकिन कम से कम जो नंबर आएंगे वो खुद की मेहनत के होंगे, ये ज्यादा अच्छी बात है। इस पर मुझे खुशी हुई। पूरी तैयारी हो पाई थी? क्योंकि काफी हद तक तो मैं तैयार था, लेकिन जब थोड़ा सा टेंशन थी दिमाग में कि जो है अगर इस पेपर में मैं वैसे नंबर नहीं ले पाए जिनकी एक्सपेक्टेशन थी तो फिर क्या होगा, थोड़ी सी टेंशन रहती है दिमाग में पेपर के टाइम पर। कितने नंबर आ पाए? क्योंकि 2.25 घंटे समय मिला है। मेरे हिसाब से 50% के आसपास तो निकाल ही सकते हैं। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी हौसलेबुलंद। आप पेपर दे रहे थे? हाँ जी, हाई स्कूल का पेपर दे रहे थे। हाई स्कूल का पेपर दे रहे थे। तो किस तरीके से पेपर हुआ? कुछ कठिन था या फिर मार्क्स अच्छे आएंगे, या फिर जो डिसीजन सरकार ने लिया था वो आपको कैसा लगा था, क्योंकि आपने दोबारा फिर से अप्लाई किया है? जी जी, सरकार का ये हमें निर्देश बहुत सही लगा। और नंबर, क्योंकि मेरे रिजल्ट में क्योंकि प्रमोटेड दिखा रहा था एक्चुअली, और मतलब नंबर आए नहीं शुद्ध,
और फिर उसके बाद हमने स्कूल सरकार ने जो है निर्देश दिया तो हमने जी एग्जाम फॉर्म स्कूल बिल्कुल में दिया। तमाम बच्चों को हमने सुना अनूप पूजा, ये और बच्चे हैं जी साफ तौर पर ये तमाम बच्चे कह रहे हैं कि जो रिजल्ट लिख करके आ रहा था उसमें प्रमोटेड लिखा हुआ था, उस प्रमोटेड वर्ड से जो है इन तमाम बच्चों को आपत्ति थी और इन्होंने वापस से री रजिस्ट्रेशन किया और उसका ही परिणाम है कि आज ये परीक्षा दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया अनूप हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ने के लिए और तमाम बेहतरीन बच्चों से बात करवाने के लिए भी बहुत शुक्रिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की कल बैठक हुई थी। इस बैठक पर न सिर्फ प्रदेशवासियों की बल्कि देशवासियों की भी निगाहें टिकी हुई थी। 45वीं बैठक थी। बैठक में पेट्रोल डीजल को जीएसटी में रखा जाएगा, जीएसटी से बाहर किया जाएगा, इस बात की कशमकश लगातार बनी रही। चर्चा बहुत लंबी चली। 6 राज्यों ने पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। इन 6 राज्यों के अलावा उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री भी उनमें से थे जो विरोध जता रहे थे। बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग हुई उसमें कई बड़े और अहम फैसले लिए गए हैं। कैंसर मेडिसिन समेत जो तमाम जीवन रक्षक दवाएं हैं उनमें 12% से जो टैक्स है उसको घटा करके 5% कर दिया गया। रेमडेसिविर और हैपरिन पर 5% जीएसटी लगेगा। कोरोना की दवाइयों पर टैक्स की छूट होगी 31 दिसंबर तक। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम लगातार कोशिश कर रहे थे कि पेट्रोल को जीएसटी में शामिल किया जा सके, लेकिन फिलहाल जो तमाम वित्त मंत्री राज्यों के जुड़े हुए थे, जीएसटी प्रतिनिधि जुड़े हुए थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अभी उसका समय नहीं आया है, इस वजह से इस बार तो जीएसटी में उसको शामिल नहीं किया जाएगा। मुद्दा राजस्व का था। दूसरी तरफ बदायूं में महान दल और समाजवादी पार्टी की संयुक्त जनाक्रोश रैली हाफिज सिद्दीकी इस्लामिया इंटर कॉलेज के मैदान में 11 बजे से आयोजित की जाएगी, यानी कि अब से कुछ देर के बाद। इस रैली की अध्यक्षता समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव कर रहे हैं। मुख्य अतिथि के तौर पर महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य भी मौजूद हैं, जिसमें 2022 के चुनावों को लेकर जनाक्रोश रैली भी की जाएगी। तो मंच सज चुका है और यहीं से हुंकार भरी जाएगी जनाक्रोश की और आगाज होगा। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, महान दल और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है। गठबंधन के बाद से लगातार जनाक्रोश रैलियां महान दल और समाजवादी पार्टी संयुक्त तौर पर कर रहे हैं। ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। अवधेश मिश्रा हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं ग्राउंड जीरो से। अवधेश, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? लगातार तैयारियां की जा रही हैं, न सिर्फ बदायूं बल्कि तमाम और भी जिले हैं जहां से जनाक्रोश रैली निकली है। आज बदायूं है, बदायूं में क्या खास, क्या लगता है ग्राउंड जीरो का समीकरण आपको देखते हुए कि इस जनाक्रोश रैली के बाद कितना मॉडिफाई हो पाएगा मामला? की जन आक्रोश रैली है जिसमें समाजवादी पार्टी और महामंत्री के दोनों कार्यकर्ता जो है इसमें मौजूद रहेंगे, जिसके मुख्य अतिथि धर्मेंद्र यादव जो की माननीय अखिलेश यादव के भाई हैं वो रहेंगे। और यहाँ पे जो मतलब आपको बताएंगे कि काफी तादाद में भीड़ रखी होगी, जिसको पंडाल पूरी तरीके से सजाया गया है। उस तरीके से लगता है कि भीड़ जो है काफी तादाद में जाएगी। 2022 के चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी जो है बिल्कुल भी कहीं नहीं करना जा रही है और कहीं ना कहीं अगर सामने खुराफात का अगर मामला भी सामने आता है इसलिए वो उसके लिए नोटिफाई कर रहे हैं और लगातार जो है वो रैलियां कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अवधेश, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि लगातार समाजवादी पार्टी और महान दल यानी कि अलायंस में जितने भी दल हैं समाजवादी पार्टी के साथ में, उनकी कोशिश है कि किसी तरीके से जनाधार को अपनी तरफ मोड़ा जा सके। तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में कई जगहों पर विस्फोट की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों से पूछताछ के लिए यूपी एटीएस की टीम दिल्ली पहुंची। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इन अभियुक्तों को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। पूछताछ में एटीएस भी शामिल होगी। आपको बता दें कि आईएसआई प्रायोजित आतंकी मॉड्यूल से जुड़े इन तमाम अभियुक्तों को यूपी एटीएस ने ही पकड़कर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को सौंपा था। इन अभियुक्तों को लखनऊ, प्रयागराज, प्रतापगढ़ और रायबरेली से पकड़ा गया था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बहराइच निवासी इन युवकों को दिल्ली से ही गिरफ्तार किया था। तो वहीं अब एटीएस इन सभी अभियुक्तों के स्थानीय कनेक्शनों की पड़ताल लगातार कर रही है। ग्राउंड जीरो पर ही पड़ताल चल रही है, साथ ही उनके पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के साथ रिश्तों की भी जांच की जा रही है। एटीएस ने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और केंद्रीय एजेंसियों से मिले खुफिया इनपुट के हिसाब से 1 हफ्ते से ज्यादा समय तक ग्राउंड सर्वेलांस करते हुए सटीक सूचना जुटाई थी।
तो एटीएस लगातार ग्राउंड जीरो पर एक्टिव है और एक्टिव इस तरीके से कि अभी भी लोकल कनेक्शन जो हैं इन तमाम गिरफ्तार किए गए युवकों के खंगाले जा रहे हैं। प्रदेश के कई जिलों में आज भी बारिश का खतरा टला नहीं है। मौसम विभाग ने 10 जिलों में बारिश को लेकर रेड अलर्ट तक जारी कर दिया। सरकार ने प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों को एहतियातन बंद रखने का आदेश कल ही जारी कर दिया था। मौसम विभाग ने चेताया है कि अगले 3 दिन तक भारी बारिश हो सकती है। बारिश के साथ 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। कई स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने का खतरा भी मंडरा रहा है। जिन जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया उनमें बांदा, उन्नाव, फतेहपुर, कानपुर देहात, हरदोई, गौतम बुद्ध नगर और अलीगढ़ शामिल हैं। गौरतलब ये भी कि उत्तर प्रदेश के कई शहरों में बुधवार रात से हो रही मूसलाधार बारिश ने कहर ढा रखा है, जिसमें कुल 50 लोगों की मौत हो गई है, कई घायल हुए हैं। आपको बता दें कि सबसे ज्यादा नुकसान अवध क्षेत्र में हुआ। लखनऊ में 3 समेत यहां के 21 लोगों की जान जा चुकी है। बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर, अहम जानकारी। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का अयोध्या दौरा। प्रदेश कार्य समिति की बैठक को संबोधित करेंगे स्वतंत्र देव सिंह। अवध विश्वविद्यालय के संत कबीर नगर सभागार में कार्यक्रम का आयोजन होगा। बड़ी और अहम जानकारी आपको अयोध्या से दे रहे हैं। बड़ी खबर है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह अयोध्या में मौजूद होंगे और कुछ ही देर के बाद जो कार्य समिति की बैठक है उसकी अध्यक्षता करते भी नजर आएंगे। बैठक को संबोधित करेंगे प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह। तो खबरों में आगे बढ़ते हुए रुख होगा देवभूमि का। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा आज ऋषिकेश में होगी और जन आशीर्वाद यात्रा 20 सितंबर को हरिद्वार के भगवानपुर में भी होगी। यात्रा में शामिल होंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भाजपा के कई वरिष्ठ नेता इसमें शामिल होने वाले हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। हालांकि आज कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा का भी आगाज हो रहा है और दूसरी तरफ ऋषिकेश से भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा का भी आगाज है। बड़ी खबर, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से आपको दे रहे हैं। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। हमारे साथ में संवाददाता जुड़ चुके हैं। राव राशिद हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। राव, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? आपके पीछे मैं बीजेपी के तमाम जो झंडे हैं वो देख पा रही हूं। तैयारियां हो गई हैं पुख्ता और पुष्कर सिंह धामी भी अब से कुछ देर में यहां पर पहुंच जाएंगे। ग्राउंड जीरो की हीट क्या कहती है? इस जनाक्रोश रैली का कितना असर? देखिए, जैसे कि आपको पता ही कि उत्तराखंड में जो साल 2022 में आम चुनाव होने हैं उसको देखते हुए भाजपा ने अपनी सभी तैयारियां हैं वो पूरी कर दी है। और या यूं कहा जाए कि जो ऋषिकेश है उसके जो अपना चुनावी जो उसका कार्यक्रम है उसकी शुरुआत करती है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर किस तरह से जो कार्यकर्ता है वो लगातार कुछ ही देर में यहाँ पर मदन कौशिक और महामंत्री और कुछ ही देर में यहाँ मुख्यमंत्री जो है। ठीक है राव, आपकी आवाज हम तक बहुत ज्यादा क्लियर नहीं आ पाई है, लेकिन जितना मैं समझ पाई हूं उतना ही मैं दर्शकों को समझा पाऊंगी कि ग्राउंड जीरो पर तमाम जो तैयारियां हैं वो पुख्ता कर ली गई हैं। अब से कुछ देर में पुष्कर सिंह धामी पहुंच जाएंगे और उनके साथ में प्रहलाद जोशी भी हो सकते हैं और जो तमाम चुनाव प्रभारी हैं वो भी यहाँ पर मेरे ख्याल में शामिल हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए राव राशिद, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा का दूसरा चरण आज हरिद्वार से उसका आगाज हो रहा है। परिवर्तन यात्रा आज हर की पौड़ी मां गंगा की पूजा अर्चना करते हुए हरिद्वार शहर का भ्रमण करेगी। आपको बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में आज दूसरे चरण की परिवर्तन यात्रा का आगाज किया जाएगा। इस परिवर्तन यात्रा में कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज तमाम विधायक शामिल होने वाले हैं। आपको बता दें ये जो कांग्रेस की रैली है उसका रूट क्या होने वाला है। शिवपुर जाएगी ये रैली, उसके बाद ज्वालापुर जाएगी, ज्वालापुर के बाद बरहादपुर भी जाने वाली है। इसी तरीके से जो 3 डेस्टिनेशन है उनको कवर करते हुए हरिद्वार का रुख करेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि हरिद्वार के आसपास के क्षेत्र चुने गए हैं रैली करने के लिए और इस रैली में तमाम जो नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह की बात कर लीजिए, गणेश गोंदियाल की बात कर लीजिए और जो तमाम नेता हैं वो शामिल होने वाले हैं, वरिष्ठ नेता शामिल होने वाले हैं।
कांग्रेस परिवर्तन का आगाज कर रही है, लेकिन ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि क्या कांग्रेस का जो इंटरनल परिवर्तन है वो कब आएगा। ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं, हमारे साथ में विकास हरिद्वार से जुड़े हुए हैं। विकास, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? कैसी तस्वीरें इस वक्त की नजर आ रही है? क्योंकि पिछली बार जब परिवर्तन यात्रा निकल रही थी तो उस दौरान तमाम तरह के तथ्य निकल करके सामने आए थे। आज की परिवर्तन यात्रा जो कांग्रेस निकाल रही है, इस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। बिल्कुल पूजा, आपको बता दें आज कांग्रेस की दूसरी परिवर्तन यात्रा का हरिद्वार में आगाज हो चुका। साफ तौर पर आप पीछे तस्वीर को देख सकते हैं, जो नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह जी वो भी यहाँ पर चंद रथ में जो है सवार हो चुके हैं। कुछ ही समय के बाद राधा कृष्ण धाम से यह परिवर्तन यात्रा हरकी पौड़ी माँ गंगा में माँ गंगा का आशीर्वाद लेने पहुंचेगी, जहाँ पर पवित्र पानी माँ गंगा का सभी जो कांग्रेस कार्यकर्ता है, जो कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज है, आज वो माँ गंगा का आशीर्वाद लेकर इस जन यात्रा का शुभारंभ करेंगे। और आपको बता दें तमाम हरिद्वार के शहर में ये जन यात्रा भ्रमण करेगी। इसके बाद बात की जाए तो तमाम जो रुड़की है वहां पर भी जन रथ यात्रा आज शाम के टाइम पहुंचेंगे। और बात करें जो कांग्रेस के जो बड़े बड़े दिग्गज है, जो विधायक है, तमाम नेता यहाँ पर पहुंच चुके हैं। कुछ ही समय बाद ये जन रथ यात्रा यहाँ से हरकी पौड़ी की ओर रुख करेगी। और बात की जाए तो फिलहाल जो कांग्रेस के कार्यकर्ता भारी संख्या में यहाँ पर एकजुट हुए हैं, क्योंकि कांग्रेस का परिवर्तन का अगर मुख्य उद्देश्य की बात करें तो कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि प्रदेश में जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, जिस तरह से पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, हालांकि बेरोजगारी इस तरह से बढ़ रही है, तो साफ तौर पर यहाँ पर इस परिवर्तन यात्रा को लेकर कांग्रेस एक बड़ा परिवर्तन लाना चाहती है। हालांकि यह तो आने वाला 2022 विधानसभा चुनाव तय कर पाएगा कि इसको लेकर कितना परिवर्तन उत्तराखंड के अंदर आता है। बिल्कुल विकास, जिस दौरान जब फेज 1 का अंत हो रहा था तो देहरादून में अजीत कांबोज है, उनसे मेरी बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि परिवर्तन यात्रा के पैरेलल जो है जन आशीर्वाद यात्रा इस बार नहीं कही होगी, क्योंकि पिछली बार परिवर्तन यात्रा वर्सेस जन आशीर्वाद यात्रा था, लेकिन बीजेपी ने रातों रात अपने प्लान में चेंज किया। आज ऋषिकेश से बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा का आगाज कर रही है और परिवर्तन यात्रा का आगाज कांग्रेस कर रही है, यानी कि एक बार फिर से क्लैश होगा परिवर्तन यात्रा और जन आशीर्वाद यात्रा का। क्या इसको एक तरह के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जाए विकास, दोनों ही दलों के? बिल्कुल पूजा, अगर दोनों पार्टी की बात करें तो जिस तरह से पहला बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ आज ऋषिकेश में करिए, तो यहाँ पर बात करें तो हरिद्वार धर्म नगरी में भी आज कांग्रेस का परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ हो चुका है। हालांकि बात की जाए तो ये तो आने वाला 2022 विधानसभा चुनाव तय करेगा। हालांकि उत्तराखंड राज्य में कितना परिवर्तन आता है, लेकिन जिस तरह से आम जनता पर महंगाई की मार पड़ी है, आम जनता पर जिस तरह की बात करें पेट्रोल के दाम बढ़ाए गए, महंगाई बढ़ाई गई है, तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर आने वाले विधानसभा चुनाव बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं आप विकास। जनता को तो फर्क पड़ता है कि उसकी महंगाई के रेट में क्या परिवर्तन आया, आपसी आप खींचतान कर लीजिए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, ग्राउंड जीरो से अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये सियासी यात्रा है, जन आशीर्वाद यात्रा वर्सेस परिवर्तन यात्रा, लेकिन दूसरी तरफ एक और यात्रा है, चार धाम यात्रा, जिसके कपाट आज से खुल गए हैं। अगर आपको चार धाम की यात्रा करनी है तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, देवस्थानम बोर्ड की साइट पर जाना पड़ेगा, डबल डोज का जो सर्टिफिकेट है वो लेकर के जाइए। साथ में अगर आप कुछ जो 3 राज्यों का जिक्र है, केरल, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, अगर वहां से आ रहे हैं तो आपको अपनी डबल डोज का सर्टिफिकेट भी लेकर के जाना होगा। साथ में आपको 72 घंटे पहले का आरटीपीसीआर टेस्ट भी लेकर जाना होगा। तो जाइए, चारधाम यात्रा कीजिए, परिवर्तन यात्रा और जन आशीर्वाद यात्रा चलती रहेगी। और छोटे से ब्रेक का ब्रेक न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है, बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।